स्टोन कार्विंग, मजेदार चटनी, स्टोन मोर्टार एंड पेसल मेकिंग। नल्लामल्ला जंगल के आसपास बहुत सारे गांव बसे हुए थे। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था, बिश्नोई। उसके दो बेटे थे, रवि और बद्री। रवि बहुत लालची था। वो हमेशा मौके के ताक में रहता था कि कब बद्री से वो पैसे ऐंठे। रवि और बद्री दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था। एक दिन बिश्नोई ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहने लगा, देखो बेटो, मेरे संपत्ति के दो हिस्से हैं। एक तो है जमीन जिसमें खेती होती है और दूसरा है एक छोटा सा टीला। अब तुम दोनों फैसला कर लो कि किसे खेत वाली जमीन चाहिए और किसे टीला। उस हिसाब से मैं जायदाद का बंटवारा कर दूंगा। तब रवि, अरे बापू, इस परिवार के लिए मेहनत करते करते मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस वो खेत चाहिए। वो टीला आप बद्री को दे दो। तब बद्री, बापू मुझे टीला चलेगा, भाई ने जो मांगा है आप उसे दे दो। तब बिश्नोई ने ठीक है कहकर उन्हें जायदाद बांट कर दे दी। अगले दिन से रवि अपने खेत में फसल उगाने लगा और वहां बद्री टीले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगा। एक दिन रवि का दोस्त सोनू उसके पास आया। रवि सोनू से, अरे यार, ये रवि भी बस कमाल का है, एकदम पागल है, बेवकूफ। उसने तो मुझे खेत ऐसे ही दे दिया यार। तब सोनू, अरे यार, तू अपने भाई को कम ना समझ। वो कोई साधारण आदमी नहीं है। उसके समझदारी के सामने तुम एकदम बच्चे हो। तब रवि, अरे तू अपना ढोल बजाना बंद कर। तुझे पता भी है कि वो कर क्या रहा है? अरे यार, वो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है बस। अरे वो साल भर तोड़ेगा तो कितने पत्थर बनेंगे हैं? भाई अपना तो हाथ बढ़िया है यार। वो एक पत्थर में क्या कमाएगा? 10 रुपए हैं? अब हर पत्थर को ये उठा के ले जाएगा और बेचेगा। एक दिन में 100 रुपए भी नहीं कमा सकता। यूं कुछ दिनों बाद बद्री उन पत्थरों को हाईवे के पास ले गया और वहां पर मसाला पीसने के लिए उसने सिलबट्टे बनाना शुरू किया। हाईवे में जाने वाले लोग गाड़ी रोककर उसे सिलबट्टे खरीद कर ले जाने लगे। इतना ही नहीं, कई लोग ट्रकों और ट्रॉलियों में आकर उन पत्थरों को भारी मात्रा में ले जाने लगे। यूं देखते देखते कुछ ही दिनों में बद्री बहुत मशहूर हो गया। एक दिन बद्री और बिश्नोई के पास रवि आया। ये आपने गलत किया बापू, आपने मुझे बेवकूफ बनाया। इसे टीला दिया और मुझे वो खेत। ये तो सरासर अन्याय है। तब बिश्नोई, अरे बेटा, बकवास करना बंद करो। आज तुम्ही ने तो खेत मांगा था, कहते थे मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, इसीलिए इसने टीला लिया। अब तुम्हें क्या परेशानी है? तब बद्री, बापू कोई बात नहीं, उसे टीला चाहिए ना तो ठीक है, उससे कह दो कि आधा टीला वो ले ले और आधा खेत मुझे दे दे। कहकर वहां से चला गया। यह सुनकर रवि बहुत खुश हुआ। वो अपने दोस्त सोनू को अपने साथ ले गया और टीले के पत्थरों को तोड़ने लगा और उन्हें हाईवे में ले जाकर उनके सिलबट्टे बनाकर बेचने लगा। लेकिन रवि को सिलबट्टे बनाना नहीं आता था, इसीलिए सारे पत्थर टेढ़े मेढ़े कटने लगे और टूटने लगे। ये देखकर वहां आए लोग हंसने लगे। ये देखकर रवि गुस्से में उन्हें पत्थर मारने के लिए गया। तब लोगों ने उल्टा उसे मारा और वहां से चले गए। बाद में बद्री रवि से, हे भाई, इतना लालच करना ठीक नहीं। एक तो तुम काम जानते नहीं, ऊपर से जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं तुम उन्हें मारने चले थे। वो तुम्हें पागल नहीं तो और क्या समझेंगे। तुम एक काम करो, मैं यहाँ ये सिलबट्टे बेचूंगा, तुम खेत में फसल उगाओ। इस तरह हम जो पैसे कमाएंगे दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। क्यों, क्या कहते हो? ये सुनकर रवि खुशी खुशी मान गया।